असम सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूलों में बदलने से जुड़े असम निरसन विधेयक 2020 को किया विधानसभा में पेश। शिक्षकों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में नहीं किया जाएगा कोई बदलाव। मदरसों में धार्मिक पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों को सामान्य विषयों को पढ़ाने के लिए किया जाएगा प्रशिक्षण। किसान रेल योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 100वीं किसान रेल की शुरुआत। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक के लिए चलाई जा रही है ये ट्रेन। इस रेलगाड़ी में भारत सरकार फल एवं सब्जियों के ढुलाई भाड़े में प्रदान करेगी 50% तक की सब्सिडी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 की घोषणा। प्रशासन में उल्लेखनीय पहल और व्यवहार को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। और एक विरासत अपनाएं अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना की केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की समीक्षा बैठक। अलग अलग स्मारकों की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में साझा की गई है जानकारी। तो चलिए आज की इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में असम सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से राज्य में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूलों में बदलने से जुड़े एक विधेयक को विधानसभा में पेश किया है। इस विधेयक को असम निरसन विधेयक 2020 का नाम दिया गया है। विधेयक में 2 मौजूदा कानूनों असम मदरसा शिक्षा प्रांतिकरण कानून 1955 और असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवा का प्रांतिकरण और मदरसा शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन कानून 2018 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस विधेयक के जरिए सभी मदरसे उच्च प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों में बदले जाएंगे और शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। मदरसों में धार्मिक पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों को सामान्य विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। विधेयक के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को 1 अप्रैल 2021 से समाप्त कर सामान्य स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रथा की शुरुआत आजादी से पहले असम में मुस्लिम लीग सरकार द्वारा किया गया था। इस फैसले के बाद राज्य के सभी सरकारी मदरसों और अरबी कॉलेजों को मिलने वाली सरकारी मदद खत्म कर दी जाएगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से ही सभी राज्य मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और उनसे संबंधित सभी शैक्षणिक गतिविधियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य में प्राइवेट मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में 610 राज्य संचालित मदरसे हैं, जिनमें इन मदरसों पर राज्य लगभग 260 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रहा है। हाल ही में किसानों के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल की शुरुआत की है। ये ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक के लिए चलाई जाएगी। आपको बता दें कि अब तक 99 किसान रेल 14 राज्यों में चलाई जा रही हैं। पहले ये किसान रेलें साप्ताहिक थी, लेकिन अब इन ट्रेनों को सप्ताह में 3 दिन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलने वाली इस 100वीं किसान रेल में उत्पादों की मात्रा पर कोई बंधन नहीं होगा। भारत सरकार फल एवं सब्जियों के ढुलाई भाड़े में 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। ये रेलगाड़ी अपने मार्ग में जहां भी रुकेगी वहां इससे वस्तुओं को उतारने या इस पर लादने की अनुमति होगी। देखा जाए तो वर्तमान में किसान समय से अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसान रेल योजना को शुरू किया था। यहाँ पर आपको किसान रेल योजना के बारे में बताएं तो किसान रेल योजना 2020 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फरवरी में पेश होने वाले बजट में की गई थी। इस योजना को केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे के द्वारा देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 7 अगस्त 2020 को पूर्ण रूप में शुरू किया गया। पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए चली थी। ये जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध करा रही है। देखा जाए तो किसान रेल एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। इसमें फल, दूध, सब्जी, मछली और मांस पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। बहुत जल्द खराब होने वाली चीजों को किसान रेल के रेफ्रिजरेटर कंटेनर से खराब होने से बचाने में भी मदद मिलती है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक विरासत अपनाएं अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना की समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में अलग अलग स्मारकों की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य कम ख्याति वाले स्मारकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश और ध्वनियों को उपलब्ध कराना है।
इस परियोजना के बारे में आपको बताएं तो इस परियोजना की शुरुआत साल 2017 में विश्व पर्यटन दिवस यानी 27 सितंबर को की गई थी। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय एक विरासत अपनाएं अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना का संचालन कर रहा है। ये परियोजना पूरे देश में विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकसित करने और इन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जा रहा एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस परियोजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए विरासत स्थलों या स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों को निजी क्षेत्र कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी व्यक्तियों को सौंपा जाता है, जिन्हें स्मारक मित्र भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको स्मारक मित्र के बारे में बताएं तो स्मारक मित्र उन्हें कहा जाता है जो विरासत स्थलों या स्मारकों को गोद लेने या फिर अपनाने के लिए सफल बोली लगाते हैं। इनके द्वारा पर्यटन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्मारक मित्र इन सुविधाओं के परिचालन और रखरखाव संबंधी कार्यों की देखभाल भी करते हैं। ये अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के माध्यम से विरासत स्थलों के गौरव में भी वृद्धि करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल तरीके से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। प्रशासन में उल्लेखनीय पहल और व्यवहार को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार के आवेदन की पूरी प्रक्रिया इस साल कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन ही की गई है। आपको बता दें कि निम्नलिखित श्रेणियों में छठे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई है। इनमें महामारी में नवाचार, डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता मंत्रालय या विभाग केंद्रीय, डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला, ओपन डेटा चैंपियन और फिर अनुकरणीय उत्पाद जैसी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस साल कोरोना महामारी में राज्य से बाहर काम करने वाले बिहार के 21 लाख से अधिक श्रमिकों को बिहार कोरोना सहायता मोबाइल ऐप के जरिए वित्तीय मदद पहुंचाई गई थी। इस ऐप के माध्यम से राज्य सरकार ने श्रमिकों के खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके लिए बिहार सरकार को महामारी में नवाचार श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आपको डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के बारे में बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ई गवर्नेंस और सरकारी सेवा वितरण तंत्र के डिजिटल परिवर्तन में नवाचार को बढ़ाने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल इंडिया अवार्ड का आयोजन कर रहा है। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इस वर्ष पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को विभिन्न विभागों से 6 श्रेणियों में 190 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC को लॉन्च किया है। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 23 किलोमीटर की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर NCMC से भुगतान की सुविधा शुरू की है। यहाँ पर आपको नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बताएं तो NCMC भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा डिजाइंड एक इंटर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है। इसे पहली बार 4 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे एक ट्रांसपोर्ट कार्ड के रूप में विकसित किया गया है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कालांतर में यात्री इस कार्ड के जरिए किसी भी माध्यम से यात्रा का किराया भुगतान कर सकेंगे। यही नहीं, इसके जरिए राजमार्गों पर टोल का भी भुगतान हो सकेगा। वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर इस इंटर ऑपरेटेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड यानी IOTC के द्वारा कार्ड धारक अपनी पार्किंग का शुल्क का भुगतान, खुदरा खरीदारी और यहाँ तक कि पैसे भी निकाल सकते हैं। इस विचार को सबसे पहले RBI द्वारा गठित नंदन नीलकेड़ी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखा जाए तो ये कार्ड रुपे कार्ड पर कार्य करता है। इसमें सभी हितधारकों के लिए वित्तीय जोखिम न्यूनतम होता है। तो चलिए आज की इन खबरों को आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों के रूप में समझते हैं। एक विरासत अपनाएं अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस परियोजना की शुरुआत साल 2015 में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर की गई थी, या फिर स्मारक मित्र के द्वारा पर्यटन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल तरीके से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इस वर्ष महामारी में नवाचार श्रेणी में बिहार सरकार को पुरस्कार
दिया गया है या फिर इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2012 में की गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC को लॉन्च किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे पहली बार साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके जरिए राजमार्गों पर टोल का भी भुगतान हो पाएगा या फिर ये कार्ड रुपे कार्ड पर काम करता है। और आज के अंतिम प्रश्न के रूप में, हाल ही में किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 100वीं किसान रेल की शुरुआत की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार इस ट्रेन में फल एवं सब्जियों के ढुलाई भाड़े में 50% की सब्सिडी देगी या फिर पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए चलाई गई थी। आज के इन प्रश्नों का सही जवाब क्या है, इसका उत्तर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के करंट एक्सप्रेस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ।